हेलो बच्चों, पुनः राहुल सर आपके सामने उपस्थित हैं। जेई और नीट के फिजिक्स के लिए हम लोगों का यह जो बैच होने वाला है, रिवीजन क्लासेस होने वाला है। अभी बहुत सारे बच्चों ने क्लास 11 कंप्लीट करके 12th में वो लोग आए। 12th में वो लोग आए तो हमारी एक प्रयास रहेगी कि 11th क्लास की एक रिवीजन बैच आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, जहां पर बिल्कुल फंडामेंटल से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग एकदम क्लास 1 से, जैसे फर्स्ट क्लास आपने 11th में आया वहां आपने जैसे क्लास की एकदम सेम क्लास आज होने वाली है ना। और आज से ये सिर्फ आज ही नहीं होगी, पहले हम लोग जैसे वहां पढ़ते थे मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, है ना, काइनेमैटिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन। तो जैसे क्लासेस वहां चलती थी ऑफलाइन क्लासेस में, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही क्लास चलेगी आप लोगों की। एकदम कोई अंतर नहीं होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में। हम लोग पुनः शुरू करने जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह मैथमेटिकल टूल्स का पहला टॉपिक, मैथमेटिकल टूल्स का आज पहला टॉपिक होने जा रहा, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। जल्दी जल्दी से, चुकी है रिवीजन क्लासेस है, ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री हम लोग जो मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री कर रही है क्या? तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है? दिस इज द स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, स्टडी ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यही जो है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक है। अब इसमें हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से, जहां पर आप लोग जो है एकदम क्लास 10th पढ़े होंगे या युवा छोड़ करके आए होंगे, हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। तो भाई देखो बाबू, यह हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यह हमारा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल हमारा ट्रायंगल है, जिसमें हम मान लेते हैं कि यह जो एंगल है यह कितना है? थीटा है। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। यहाँ पर हमारा राइट एंगल है, यहाँ जो है एंगल, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से लिखेंगे थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। एक प्रॉपर्टी तो आप लोगों ने पढ़ी है। तो ये बाबू थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री, सबका सम कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? दिस इज 180 माइनस 90, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 190 माइनस अल्फा, या आप अल्फा बराबर भी लिख सकते हैं, सॉरी 180 माइनस 90, दिस बिकम्स 90। सो 90 माइनस अल्फा, भी थोड़ा गाई में है, 2-3 महीने के बाद पुनः हम लोग छुट्टी पर आए हैं, है ना, तो थोड़ा सा, है ना, खैर कोई बात नहीं। तो अल्फा बराबर हम लोग लिखेंगे दिस इज 90 माइनस थीटा। ये दो रिलेशंस है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर ले एंगल्स की। तो एंगल्स के बारे में कि एंगल का ऐसा यूनिट आपने डिग्री पढ़ा, मतलब एंगल का ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन होता है। आप लोगों ने पढ़ा है डिग्री, है ना, अब तक जो क्लास 10 तक जो हम लोगों ने पढ़ा, तो एंगल मेजरमेंट जब भी करने की बात आई हमने कहा 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, ये सब हम लोगों ने पढ़ा। मतलब एंगल को हम लोगों ने नापा है डिग्री में। लेकिन इस बार एंगल को डिग्री में नहीं नापेंगे हम लोग, फिजिक्स में सारा काम ऐसा यूनिट में करते हैं, अपने फिजिक्स में सारा काम ऐसा यूनिट में करते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल का मेजरमेंट होगा यह भी हम लोग रेडियन में करेंगे। एंगल का मेजरमेंट किसमें? रेडियन में। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या? रेडियन। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल क्या? रेडियन। रेडियन, है ना, रेडियन। यहाँ पर लिख देते हैं बाबू पहले, एसआई यूनिट ऑफ एंगल, यह क्या होता है? इज रेडियन, है ना। अब देखिए कन्वर्सन रिलेशन अगर आप पढ़ेंगे, कन्वर्सन रिलेशन, तो ये होता है पाई रेडियन, ये होता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना? ऑब्वियसली 22/7, रेडियन
बराबर 180 डिग्री, या अगर आप इसी को लिखे पॉइंट में तो 3.14 रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा कन्वर्सन रिलेशन हो गया, है ना। 22/7 रेडियन बराबर 180 डिग्री और 3.14 रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमको लिखना होता कि 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ठीक है, करते हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते, कहते कि सर पाई रेडियन जो है यह बराबर है 180 डिग्री के, है ना। तो एक रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई डिग्री के, है ना। अच्छा डिग्री में है ना, तो डिग्री में है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके कैसे लिखेंगे, तो 180 डिग्री बराबर लिखेंगे पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर कैसे लिखेंगे, पाई बटा 180 रेडियन, और ये 30 डिग्री है, सो दिस इज पाई बटा 180 गुना 30। ये कितने बार में कट गया, 6 बार में, तो ये कितना हो गया बाबू, पाई बाई 6 रेडियन। तो 30 डिग्री बराबर हमारा क्या आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। तो इस कन्वर्सन रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल करके, है ना, अपना डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए, अब जैसे मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, जैसे मान लो बाबू कि 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। फिर से कन्वर्सन रिलेशन लिखेंगे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो एक डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180, एक डिग्री बराबर होगा पाई बटा 180 रेडियन, इसलिए 45 डिग्री बराबर, तो 45 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुने 45, 45 से 4 बार में कट जाएगा, दिस इज पाई बाई 4 रेडियन, सो दिस बिकम्स पाई बाई 4 रेडियन। उसी प्रकार से हम बहुत सारे किसी का भी निकाल सकते हैं। एक चीज अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से गुना करना होगा। अगर डिग्री को, है ना, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई बाई 180 से पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आपको बताते हैं, 60 डिग्री को कन्वर्ट करिए, तो 60 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करिएगा, लिखेंगे पाई बाई 180 इंटू 60, पाई बाई 180 इंटू 60, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो गया बाबू, पाई बाई 3 रेडियन। कोई भी मान लीजिए 120 डिग्री है, तो लिखेंगे पाई बाई 180 गुने 120, कट गया, 3 चौके 12, है ना, 3 से 6 दिया 18, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दिस बिकम्स 2 पाई बाई 3 रेडियन, दिस बिकम्स 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो हम कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस हमको पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा ठीक है, अगर मान लिया जाए कि रेडियन में दिया रहे, जैसे मान लिया जाए कि हमारा पाई बाई 4 ये रेडियन में दिया हुआ है और इसके बराबर हमको लिखना है डिग्री में, डिग्री में क्या होगा, है ना, इस बार रेडियन में दिया हुआ है बच्चा और ऊपर हमको निकालना है डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में लगे, रिलेशन वही रहेगा 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो लिखेंगे हम लोग कि पाई रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर कितना होगा बच्चा, 180 बटा पाई रेडियन, इसलिए पाई बाई 4 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 बटा पाई गुने पाई बाई 4, ये कट गया, 5 से तो नहीं कटेगा, पाई से पाई कटेगा और ये 4 कटेगा 45। अब 45 में 5 से हमको गुना करना पड़ेगा, 45 में 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा भैया, तो चलो 5 5 25 की 5 हाथ में रहा
2, 4 पचे 20 है 2 22, ये आ गया 225 डिग्री। यहां पर भी आपको एक ट्रिक दिख रहा है कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से गुना करना है ना। लिख देते हैं, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई से गुना करना होगा। 180 बटे पाई से गुना करना होगा। तो भैया एक बात देखिए कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था तो गुना किए हम लोग पाई बाई 180 से। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना था तो गुना किए पाई बाई 180 से। और अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमको गुना करना है 180 बटे पाई से। तो डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो 100 तो पाई बटा 180, और रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 बटा पाई से गुना करना है। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके आप एक और बनाएंगे। मान लीजिए कि 3 पाई बाई 4 रेडियन दिया हुआ है, आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे बाबू, क्या करेंगे, 180 बटे पाई से गुना करेंगे। सही हो गया, 3 पाई बाई 4 इंटू किससे गुना करेंगे, 180 बटा पाई से पाई कैंसिल, ये कितने बार में, 45 बार में। तो ये कितना आ जाएगा 135 डिग्री। ये कितना आ जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो 180 बटे पाई बराबर हो गया 135 डिग्री, है ना। तो दिक्कत यहाँ पर, चलिए ये सब उतारने की जरूरत नहीं है ना। हम टेलीग्राम लिंक में इसके जो है सारे ये दे देंगे, टेलीग्राम मतलब टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम लिंक जो है वो आपके कमेंट मतलब आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। आप जाकर के चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का चैनल। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा बात हुआ डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का रूल। अब ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिकली स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लिखा था, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो 6 होते हैं। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले 3 बातें हम लोग पढ़े। पहला क्या, पहला हम लोगों ने पढ़ा कि अगर एंगल का ऐसा यूनिट जो है वो डिग्री होता है, सॉरी रेडियन होता है। एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। तो मान लीजिए 30 डिग्री की है, 30 डिग्री को अगर हमको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से गुना करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से। और अगर रेडियन में दिया रहे, अगर मान लिया जाए रेडियन में दिया रहे, तो रेडियन में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये मान लीजिए कि यह दिया हुआ है रेडियन में, यह दिया हुआ है रेडियन में और हमको चाहिए डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 180 बटे पाई से गुना करेंगे, है ना। इसमें कितना से गुना करेंगे, 180 बटे पाई से गुना करेंगे। ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है या गड़बड़ाना नहीं है। 180 बटे पाई से गुना करेंगे, है ना। डिग्री को रेडियन में देखिए, यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री वाला नीचे रहेगा, पाई बाई 180 से गुना करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है ना, पाई बाई 3 रेडियन है तो पाई वाला नीचे है ना, इससे गुना कर दिए। अब जो मेन काम अपना है ट्रिगोनोमेट्री में वो हम लोग देखते हैं। खैर आ जाइए, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं। अगर नहीं है तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखेंगे नो सर, हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। अब लिखते हैं देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एकदम बेसिक से चलेंगे बाबू, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे सवाल पूछ सकते हो। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। सबसे पहला जो रेशियो है इसको हम लोग कहते हैं साइन, लिखते हैं SINE से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं साइन थीटा से। इसको पढ़ते क्या है बाबू, साइन थीटा को। दिस इज द साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ
एन एंगल थीटा, क्या पढ़ेंगे इसको, साइन ऑफ एन एंगल थीटा। और ये साइन ऑफ एन एंगल थीटा जो है यह बराबर होता है परपेंडिकुलर, है ना, अब बाई हाइपोटेनियस के, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस के। साइन के बाद दूसरा जो टर्म है जिसका नाम होता है कोसाइन, है ना, साइन का यह को फंक्शन है, साइन का ही यह क्या है, को फंक्शन है, नाम है कोसाइन। ये होता बाबू कॉस थीटा, और कॉस थीटा मतलब इसको क्या पढ़ेंगे भाई, ये है कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा, कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा। और कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा जो है यह बराबर होता है किसके, बेस बाई हाइपोटेनियस के। शॉर्टकट में आप इसको b बाई एच लिखते हैं, इसको p बाई एच लिखते हैं। तो साइन हो गया, कोसाइन हो गया। तीसरा जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट, है ना, इसको आप लिखते हैं tan थीटा से। इसको पढ़ते कैसे हैं tan थीटा को, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा। इसको कैसे पढ़ेंगे, टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा, है ना। और ये जो है यह बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के, परपेंडिकुलर बाई बेस, रिप्रेजेंट करते हैं इसको p बाई d से। तो ये टेंजेंट हुआ बाबू चौथा। उसी प्रकार से नाम है ना कोसेकेंट, है ना, इसको पहले सेकंड लिखते हैं, सेकंड, सेकंड को हम लिखते हैं सेक थीटा से। अच्छा पहले तो इसका भी हम लोग को फंक्शन लिख देते हैं, टेंजेंट का को फंक्शन, क्योंकि साइन का को फंक्शन बगल में लिखे हैं, तो टेंजेंट का को फंक्शन होता है को टेंजेंट, टेंजेंट का को फंक्शन होता है को टेंजेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कॉट थीटा से, है ना। अब कॉट थीटा बराबर इसको पढ़ेंगे क्या, सो दिस इज द को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा, को टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा। और यह बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर के, बेस बाई परपेंडिकुलर के। रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम b बाई t से। को टेंजेंट के बाद चौथा, पांचवा जो हमारा आता है वो है सेकेंड, सेकेंड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेक थीटा से, और इसको पढ़ते हैं सेकेंड ऑफ एन एंगल थीटा। और यह जो है बराबर होता है हाइपोटेनियस बाई बेस के। यह किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस बाई बेस के, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम h बाई d से। उसी प्रकार से छठा जो है सेकंड का को फंक्शन जो है वो होता है को सेकंड, सेकंड का को फंक्शन होता है को सेकंड। अब को सेकंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोसेक थीटा से, और ये होता है कोसेक, को सेकंड ऑफ एन एंगल थीटा। इसको क्या लिखेंगे, को सेकंड ऑफ एन एंगल थीटा। और ये जो है बाबू ये बराबर होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर के h बाई t के। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, नाम उनके हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड, है ना। मतलब 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन कौन कौन है भैया, 3 फंक्शन है। 3 फंक्शन कौन कौन है, तो एक फंक्शन है साइन, दूसरा फंक्शन है टेंजेंट, और तीसरा है सेकेंड। ये 3 मेन फंक्शन है। बाकी के जो 3 है इसी के को फंक्शन है। जैसे साइन का को फंक्शन जो है, साइन का को फंक्शन आपका कोसाइन है, टेंजेंट का को फंक्शन आपका कोटेंजेंट है, और सेकंड का को फंक्शन आपका कोसेकेंड है। 3 फंक्शन है और 3 उसके को फंक्शन है, 3 फंक्शन है और 3 उनके को फंक्शन है ना। अब चलिए, अब तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में
फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सारा फॉर्मुलेशन भी क्या है ना। आप लोग चाहे तो लिखने के लिए है ना पाउस करके भी लिख सकते हैं, है ना। अगर नहीं लिखना चाह रहे, केवल क्लास देखना चाह रहे, तो बिल्कुल देखिए, है ना। रिवीजन सीरीज है ये। रिवीजन सीरीज में हमने कहा कि भाई क्या करेंगे, रिवीजन सीरीज में अब तक आपने जितना भी 11 पढ़ा वो भूलने नहीं देंगे। एक एक चीज आपको याद कराते रहेंगे, एक एक चीज याद आपको याद कराते रहेंगे। कहीं भी आपने क्लास लिया था, ऑनलाइन लिया था, पढ़ नहीं पाया, या फिर कहीं आपने ऑफलाइन क्लास किया था और आपको वो क्लास समझ नहीं आई, पूरा 11 पार हो गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। बट आप लोग, हम लोग जो है 11 की सीरीज पूरी लेकर के आएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। अब चलिए हम लोग जो है पुनः आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। हम लोग पुनः आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्राइट कलर हो जाए तो बढ़िया रहे, है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में यह वाला एंगल जो है, यह वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री है। यह वाला एंगल है, इसको मान लेते हैं थीटा, और यह वाले एंगल को मान लेते हैं अल्फा। जैसे अभी हम लोगों ने पिछली बार कहा था बाबू कि थीटा प्लस अल्फा प्लस 90, ये तीनों का सम कितने के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। थीटा प्लस अल्फा प्लस 90, यह तीनों का सम कितने के बराबर है, तो ये तीनों का सम जो है वह 180 डिग्री के बराबर है। अगर ये तीनों का सम हमारा 180 डिग्री के बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि थीटा प्लस अल्फा जो है वह 180 डिग्री माइनस 90 है, बराबर ये कितना हो गया 90। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर हो गया 90, है ना। तो यहाँ से थीटा बराबर हो गया 90 माइनस अल्फा। थीटा बराबर यहाँ से क्या हो गया बच्चा, 90 माइनस अल्फा। अब अगर ये थीटा बराबर हमारा हो गया है 90 माइनस अल्फा, है ना, अगर ये थीटा बराबर हमारा हो गया है 90 माइनस अल्फा, तो फिर हम लोग आगे इसमें और लिख सकते हैं। थीटा बराबर हमने लिख लिया 90 माइनस अल्फा। सो लेट अस सी, अगर हम लिखें द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा देखो बाबू इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी है, हाइपोटेनस कितना है हमारा, ए सी है। अगर हम उसी प्रकार से लिखे कॉस थीटा का वैल्यू, तो ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, बीसी है, और हाइपोटेनस कितना है, एसी है। अगर हम लिखे टैन थीटा का वैल्यू, तो दिस इज परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, वेरी गुड। बेस कितना है, बेस बेस कितना बोलो, बीसी है, वेरी गुड, है ना। तो साइन कॉस टैन। अगर हम लिखें कॉसेक थीटा, अगर हम लिखते हैं अगला कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा मतलब h बाई पी, मतलब h बाई पी। फिर आ जाइए सेक थीटा। सेक थीटा कितना होता है बेटा, 1 माई बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा है तो h बाई बी। और फिर एक लास्ट चलते हैं, दिस इज कॉट थीटा। cot theta is the inverse of tan theta, 1 by tan theta, this is b by p, this is b by p। ये हम लोगों ने लिख लिया। अब अगर हम लोग लिखें अल्फा के लिए, तो साइन अल्फा का वैल्यू बताए थे कि थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, मतलब थीटा के लिए यह वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। और अल्फा के लिए यह वाला परपेंडिकुलर है, यह वाला है परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा के सामने वाला साइड कौन सा है, ए बी है, तो ए बी परपेंडिकुलर हो गया। अल्फा के सामने वाला साइड कौन है, बीसी है, तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, बीसी हो गया। तो अगर साइन अल्फा बराबर लिखें तो पी बाई एच, अल्फा के सामने वाला साइड है
तो परपेंडिकुलर BC, अब बेस क्या हो जाएगा AC। अगर हम cos अल्फा बराबर लिखे तो लिखना होगा B बटा H, बेस कितना है भाई, तो बेस है हमारा AB और हाइपोटेनियस कितना है AC। और tan अल्फा बराबर लिखें तो tan अल्फा बराबर P बाई B, परपेंडिकुलर कितना है तो दिस इज BC और बेस कितना है तो बेस कितना है दिस इज AB। अगर हम cosec अल्फा लिखें, cosec अल्फा, तो cosec अल्फा बराबर H बाई P है ना, इनवर्स ऑफ साइन, सो दिस इज AC बाई BC। अगर हम लोग sec अल्फा लिखें तो sec अल्फा इज इनवर्स बाई ऑफ cos, तो H बाई B है ना, H बाई B का मतलब हो गया दिस इज AC बाई AB। एंड लास्ट द tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर अगर हम लिखें तो tan अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, tan अल्फा बराबर, थोड़ा सा हम और नीचे इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग tan अल्फा बराबर लिखें, tan अल्फा बराबर है ना, tan तो लिख लिया, cot अल्फा इज इनवर्स ऑफ tan अल्फा, सो दिस इज B बाई P, दिस इज B बाई P, बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब दिस इज AB बटा AC, दिस इज AB बटा AC। अब यहाँ एक बात और ध्यान दो बच्चा कि अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा अल्फा याद रखिए, अल्फा का जो वैल्यू या थीटा का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ, तो अपने थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है 90 माइनस अल्फा, थीटा का वैल्यू क्या है 90 माइनस अल्फा। यहाँ पर आप चाहते तो अल्फा का भी वैल्यू आप लिख सकते थे, अल्फा का वैल्यू क्या लिख सकते थे 90 माइनस थीटा लिख सकते थे, दोनों में दोनों कन्वर्सन रिलेशन सही है। अब यहाँ पर साइन अल्फा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब जरा देखो यह जो BC बाई AC आया है, यह जो हमारा BC बाई AC आया है, BC बाई AC है ना, ये जो हमारा BC बाई AC आया है, ये जो BC बाई AC आया है, ये BC बाई AC कहाँ है, तो BC बाई AC यहाँ है cos थीटा में है ना, तो साइन अल्फा, अल्फा बराबर है 90 माइनस थीटा, तो हमने पुट कर दिया 90 माइनस थीटा, और ये कितने के बराबर आ रहा है तो cos थीटा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारा यह भी जनरेट कर जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब cos अल्फा है, अल्फा की जगह हम पुट कर सकते हैं क्या बाबू 90 माइनस थीटा, सो दिस इज cos 90 माइनस थीटा, अल्फा की जगह हम पुट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos अल्फा, अल्फा बराबर क्या पुट किया 90 माइनस थीटा। अब देखिए cos अल्फा कितने के बराबर है AB बटा AC के, और AB बटा AC कहाँ है साइन थीटा में है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा है ना, और ई बराबर हो जाएगा cos थीटा के। उसी प्रकार से अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, यह आ जाता है sec थीटा के। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो यह आता है sec 90 माइनस थीटा, यह बराबर हो जाता है cosec थीटा के, और ये है cot 90 माइनस थीटा, यह बराबर हो जाता है tan थीटा के। मतलब इफ एंगल इज सब्ट्रैक्टेड इनटू एंगल इज सब्ट्रैक्टेड इन 90, जैसे देखो अगर ये थीटा है तो cos थीटा है, ये थीटा किसमें सब्ट्रैक्ट हुआ माइनस में, तो cos चेंज कर जाता है अपने को फंक्शन साइन में, साइन चेंज कर जाता है अपने को फंक्शन cos में, tan चेंज करता है अपने को फंक्शन cot में, cot चेंज करता है अपने को फंक्शन tan में, है ना। तो 90 में से जब एंगल आप घटाते हैं तो वो एंगल अपने को फंक्शन में बदल जाता है। हालांकि ये सारा फॉर्मूला आपने जो है क्लास 10th में पढ़ा ही होगा, है ना, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल एक आप लोगों ने पढ़ा है, हम उस ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं, और देन आफ्टर आप लोगों को एक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल होमवर्क में भी मिलेगा सॉल्व करने को, है ना, तो वो भी आप लोग को करके आना है।
है ना। पहला हम बता देते हैं कैसे होगा। जो लोग किए हैं क्लास वो तो अच्छी बात है, जो लोग बेटा क्लास नहीं किए 10th में मतलब 11th में किसी कारणवश, है ना, वो लोग के लिए बढ़िया मौका है, वो लोग पूरा करेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, इसकी क्लासेस हम लोग अभी करेंगे। हम लोग आई कंफर्ट फील्ड लगाए हुए हैं, अगर ये हो सके तो हम बंद कर दें, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बंद करने के लिए पूरा बोर्ड ऑफ करके पीछे जाना होगा, सो अभी रहने देते हैं, अगली बार से उसको ठीक कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं थीटा, थीटा यहाँ लिखते हैं साइन, यहाँ लिखते हैं कॉस, यहाँ टैन, यहाँ लिखते हैं कॉसेक, यहाँ लिखते हैं सेक, यहाँ लिखते हैं हम लोग कॉट, है ना। अब हम लोग इसका एक टेबल बनाते हैं। ये थीटा, थीटा के वैल्यू यहाँ लिखे जाएंगे, साइन के यहाँ, कॉस के यहाँ, टैन के लिखेंगे यहाँ, कॉसेक के लिए यहाँ, सेक और कॉट के लिए इधर लिखेंगे। ये है 0 डिग्री पर लेंगे, है ना, 0 डिग्री के लिए लिखेंगे। फिर 30 पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था बाबू, 45, फिर क्या पढ़ा था 60, फिर क्या पढ़ा था 90। तो जो वैल्यूज आप पढ़े थे हम फिलहाल उतना ही लिखेंगे, बाद में हमें जरूरत होगी तो हम इसके आगे के कैसे लिखेंगे वो भी आपको बता देंगे। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो मैथमेटिकल टूल्स का हमारा या फिजिक्स का हमारा सबसे मेन हथियार है ना बेटा। हमारा सबसे जो मेन हथियार है ना वो ट्रिगोनोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन है। ट्रिगोनोमेट्री है, डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन, ये तीन सबसे मेन हथियार है हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हथियार चलाना सीख लो, बाद में तो है युद्ध की नीतियां बनेंगी, है ना। तो युद्ध की नीतियां बेटा बनती है फिजिक्स के क्लास में, और युद्ध किया जाता है मैथमेटिक्स से, है ना। तो आप यही समझ लीजिए कि फिजिक्स जो है वो नीति है, नीति है, रणनीति है, लेकिन लड़ाई जो लड़ी जाएगी वो हथियारों के दम पे लड़ाई लड़ी जाती है ना। कभी भी कोई भी जंग के लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले नीति, कि आपकी नीति क्या होगी, रणनीति क्या होगी, है ना, वो आपको देगा फिजिक्स। और मैथमेटिक्स क्या देगा, तो मैथमेटिक्स आपको हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगा। तो ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ये हथियार है। महाभारत का एक डायलॉग है ना, कि क्या रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना जाता है, वही मनोभूमि में का जो गेम है वही मनोभूमि का गेम आपका फिजिक्स है ना। और रणभूमि में जो खेला जाएगा हथियारों के साथ खेला जाएगा, और वो हथियार ही आपका मैथमेटिक्स है। तो फिजिक्स रणनीति है और मैथमेटिक्स रणनीति को पालन करने का हथियार है। हथियार कभी भी बेटा कमजोर नहीं रखना चाहिए, है ना, ये सब बातें याद रखोगे। तो अब चलो 0 का वैल्यू लिखते, साइन 0 का वैल्यू आपको याद होगा, साइन 0 का वैल्यू कितना होता, 0 होता। साइन 0 का वैल्यू कितना होता, 0 होता। साइन 30 का वैल्यू आपको याद होगा, दिस इज 1/2। 45 का वैल्यू याद होगा 1/√2। 60 का भी वैल्यू याद होगा √3/2। और 90 का वैल्यू याद होगा 1। कॉस का अगर लिखें तो कॉस का लिखेंगे कितना आएगा, कॉस का लिखेंगे हम लोग आएगा 1, ये √3/2, 1/√2, 1/2, 0। tan के लिए तो सिंपली कर देते साइन बाई कॉस, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, दिस बिकम्स 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 1, इनको भागा देंगे, दिस बिकम्स √3 एंड दिस बिकम्स इंफिनिटी। अब cosec 0 की बात करेंगे तो ये हमारा होगा इंफिनिटी। cosec 30 की बात करेंगे तो साइन का उल्टा है 2, ये कितना होगा √2, इसका उल्टा बाबू तो 2/√3 और ये 1। अगर sec का उल्टा करेंगे तो cos ये हो जाएगा sec मतलब cos का उल्टा, दिस इज 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2 एंड दिस इज इंफिनिटी। cot अगर करें तो tan का उल्टा हो जाएगा, दिस इज इंफिनिटी, दिस इज √3, दिस इज 1, दिस इज 1/√3 एंड 1/infinity 0। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो है आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, इस पर कोई खास ज्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे।
हम चर्चा करेंगे इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले। इसके बाद अगर हम लोग याद कर लें, है ना, तो वो थोड़ा बेहतर होगा। तो बेसिक फॉर्मूला कुछ हम लोग और दे देते हैं, वो आपको याद कर लेना चाहिए ताकि बाकी के वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकें। तो आ जाइए बेसिक फॉर्मूला। इसमें सबसे पहला जो है वो है साइन ए प्लस बी। ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आपको बेटा याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो फॉर्मूला जो दे रहे हैं ना, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है साइन ए माइनस बी का। टोटल 6 फॉर्मूले देंगे बेटा साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस में हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। फिर आ जाइए तीसरा जो फॉर्मूला होगा ये होगा बच्चा कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी होता है हमारा बेटा कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो जा यहाँ प्लस रहेगा तो वहां क्या हो जाएगा, कॉस में माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो वहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ये साइन ए इंटू साइन बी। तीसरा जो फॉर्मूला, चौथा जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी का बेटा। तो कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू कॉस बी। अरे बेटा यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, कॉस में चेंज कर जाता है, साइन में नहीं चेंज कर रहा, लेकिन कॉस में क्या हो जा रहा है, चेंज कर जा रहा, प्लस वाला माइनस हो जा रहा, माइनस वाला प्लस हो जा रहा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस ये साइन ए इंटू साइन बी, इस प्रकार से, है ना। पांचवा जो है ये हमारा है tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी जो है ये होता क्या बेटा tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी में, इस प्रकार से टूट जाएगा बेटा। और छठा जो है ये हमारा है tan a माइनस बी का फॉर्म है बेटा tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी क्या आता है बेटा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा tan a माइनस tan b। और नीचे वाला चेंज कर जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b, है ना। अब ये 6 फॉर्मूला आपको याद करना है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्यों याद करना है, इसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे कभी आप सवाल बना रहे और सवाल बनाने के क्रम में जो है आपका एक आ गया कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो आपको जो आपका टेबल आपने याद करा है 0, 30, 45, 60, 90 का, है ना, इस टेबल में 75 का तो मान है ही नहीं। फिर क्या करोगे आप, जब अगर 75 का मान है ही नहीं तो आपको यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला है। तो साइन 75 को आप कैसे ब्रेक करेंगे, साइन 30 और साइन 45 में। साइन 75 को कैसे ब्रेक करेंगे, साइन 30 और साइन 45 में। तो साइन 30 और साइन 45 में अगर आप ब्रेक करिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। देखो भाई ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया। तो साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए इंटू साइन बी। चलो बेटा साइन 30 का वैल्यू 1/2 हमको पता है, कॉस 45 का वैल्यू हमको पता है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू पता है हमको √3/2 और साइन 45 का वैल्यू पता है 1/√2। अगर आप इसको देखिएगा तो ये है 1/2√2 और प्लस √3/2√2। अगर बेटा आप इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2√2, ये आएगा 1 + √3। So this becomes 1 + √3/2√2। तो यहाँ जो है
साइन 75 का वैल्यू आ गया 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2√2। साइन 75 का वैल्यू आ गया 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2√2। तो हमने क्या कहा कि अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से साइन 75 है ना 105 किसी का भी वैल्यू आप लिख सकते हो, किसी का भी वैल्यू आप लिख सकते हो। चलो बताइए हम लोग अब आगे इन्हीं सब फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोग एक टेबल बनाएंगे इनलार्ज ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल। क्या नाम है? इनलार्ज ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल, है ना। तो चलिए इनलार्ज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, इनलार्ज ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। इसमें वैल्यू लिखेंगे 0 से लेके 180 तक। हम यहाँ लिखते हैं साइन, ये कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। यहां शुरू करेंगे हम लोग 0 से 0, 15, 15 दूनी 30, 45, 45 और 5 60, 15 5 75, 15 6 90, है ना। 105, 120, 135, 150 और 180। हम लोग 180 तक वैल्यू लिखेंगे। 180 तक हम लोग जो है वैल्यू लिखेंगे। 180 तक, 180 तक की वैल्यू हम लिखेंगे। चलो अब जिसका जिसका वैल्यू हमको पता है हम उसका वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे हमको 0 का वैल्यू पता है, हमको किसका वैल्यू पता है? 0 का। तो 0 का वैल्यू जो है हम लिख लेते हैं। 0 का वैल्यू लिख लेते हैं। 0 का वैल्यू कितना होगा भैया? 0 होगा। अगर 0 का वैल्यू हमको पता है तो ये कितना होगा? 0 होगा। Let us see what this happens. 0 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, है ना। साइन 0 0। 30 का वैल्यू पता है 1/2। 45 का पता है 1/√2। 60 का पता है √3/2। 75 का हमको पता है, 75 का नहीं पता है। 90 का हम लोगों ने निकाला है, पता है 1। cos 0 ये 1 है, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, ये 1/2 है और ये 0 है। फिर tan का ये 0 है, ये 1/√3 है, ये 1 है, ये √3 है और tan 90 हमारा इंफिनिटी। cosec का पता है ये इंफिनिटी है, ये है ना उल्टा है तो 2 है, ये √2 है, ये 2/√3 है और ये 1 है। एक का पता है बाबू ये 1 है और ये क्या है 2/√3, ये है √2, ये है 2 और ये है इंफिनिटी। कॉट का पता है ये इंफिनिटी है, ये हमारा √3 है, ये 1 है, ये 1/√3 है और ये 0 है। इतने के वैल्यूज जो है वो हमको पता है।
इसके आगे के जो वैल्यूज हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। इसके आगे के जो भी वैल्यूज है वो आपको लिखने हैं। जैसे अब मान लो कि आपका 75 का वैल्यू लिखना है, तो साइन 75 का वैल्यू देखो बेटा, अभी हमने जस्ट पीछे निकाला। साइन 75 क्या आया है? 1 प्लस रूट 3 बाई 2 √2। क्या आया है? 1 प्लस रूट 3 बाई 2 √2। तो साइन 75 का वैल्यू लिख देते हैं 1 प्लस रूट 3 और डिवाइडेड बाई 2 √2। साइन 75 हम लोगों ने निकाल लिया। अब मान लो कि हमको 120 का वैल्यू, 135 का वैल्यू चलो निकालना है। हमको निकालना है, मान लो cos 135 का वैल्यू निकालना है। तो cos 135 को पहले तो ब्रेक करना पड़ेगा, 90 प्लस 45 में तोड़ेंगे इसको। cos a प्लस b में क्या होता है? cos 90 इंटू cos 45 माइनस साइन 90 इंटू साइन 45 में। तो cos 90 का वैल्यू 0 हो गया तो खत्म। साइन 90 1 और साइन 45 1 बाई √2 कितना हो गया? दिस इज -1 बाई √2। तो cos 135 का वैल्यू आ गया -1 बाई √2। cos 135 का वैल्यू आ गया -1 बाई √2। अब इसी प्रकार से हम किसी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी का भी वैल्यू। हम जैसे मान लेते हैं 105 का निकालते हैं, तो 105 कैसे आएगा? 105 कैसे आएगा? हम 105 कैसे आएगा? तो 105 लाने के लिए हम इसको 60 प्लस 45 कर सकते हैं। 60 प्लस 45 कर देंगे। 135 तो आप देखिए, 75 कैसे आया बाबू? तो 75 कैसे आया? हमने 30 प्लस 45 कर दिया है। 135 कैसे आया? तो 135 आया हमारा 90 और प्लस 45 कर दिए। उसी प्रकार से 150 कैसे आएगा? तो 90 प्लस 60 करने से। 180 कैसे आएगा? तो 90 प्लस 90 करने से। 120 कैसे आएगा? तो 60 प्लस 60 करने से, है ना। 90 का तो पता ही है। अब इधर आ जाइए, बाकी तो फॉर्मूला हमको पता ही है। 15 कैसे आएगा? तो 15 आ जाएगा 45 माइनस 30 करने से। तो जो भी अननोन एंगल्स हैं उनको हम लोग नोन एंगल के सम के रूप में लिख सकते हैं। जो भी अननोन एंगल है उसको हम नोन एंगल के सम के रूप में लिख सकते हैं। और जब आपने नोन एंगल के सम के रूप में उसको लिख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इन 6 फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अननोन एंगल को क्या करना है? नोन एंगल के सम के रूप में लिख देना है। तो नोन एंगल के सम के रूप में देखिए लिख दिया है। उसके बाद आपको वो वाला फॉर्मूला पुट करके यह टेबल कंप्लीट करके देना है बेटा। ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी जब क्लास ये खत्म होगी, है ना, उसके बाद आप लोग बैठ करके यह टेबल सबसे पहले पूरा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये 6 फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो जो 6 फॉर्मूला आपको लिखाया है वो 6 फॉर्मूला याद कर लीजिए। एंड सेकेंड वर्क यू विल डू कि आप जो है ये टेबल पूरा करेंगे। आप जो है यह टेबल पूरा करेंगे। यह टेबल पूरा करते करते आपको फॉर्मूला रिवाइज भी हो जाएगा और पीछे वाला जो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है वो याद भी हो जाएगा। ये टेबल याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज याद करने की आवश्यकता है। एक तो ये वाला छोटा वाला ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो आपको शायद 10th क्लास में भी याद करने बोला गया होगा, और दूसरा जो है अपना ये 6 फॉर्मूला। अगर ये 2 याद है तो आप कभी भी इन सारे वैल्यूज का, इन सारे का वैल्यू लिख सकते हैं। इसमें कहीं कोई आपत्ति वाली बात नहीं होगी, है ना। अब चलिए, तो ये अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये सब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री था। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा ये सब बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक था। अब इसके आगे जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं वो एडवांस ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं। एडवांस ट्रिगोनोमेट्री में 4 रूल होंगे। एडवांस ट्रिगोनोमेट्री में 4 रूल होंगे। हम बारी बारी से प्रत्येक रूल को करेंगे, बारी बारी से। उससे पहले चलिए बेटा आज हम लोग दूसरा टॉपिक जो है हमारा शुरू करते हैं। ये है एडवांस ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री
एडवांस ट्रिगोनोमेट्री। या बेटा केवल रिवीजन होगा, यहाँ क्लास में कोई डकैती नहीं चलेगी, कोई डकैती नहीं। जैसे बाकी की क्लासेस में हम देखते हैं, है ना, पढ़ाते पढ़ाते वो लोग क्या से क्या कमेंट बांधिए, तो यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ बेटा केवल पढ़ाई तो केवल पढ़ाई, यहाँ कुछ नहीं। मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी कभी भी डकैती नहीं चलती। ऑफलाइन क्लासेस में या तो पढ़ाई चल रही होती है, न्यूमेरिकल चल रही होती है, या फिर पिटाई चल रही होती है ना। इसलिए आज तक सबसे शानदार क्लासेस अपना रहा, जो बच्चा फर्स्ट डे से लास्ट डे तक रहा, उन लोगों का रिजल्ट हुआ, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो बोर्ड जैसा एग्जाम हो। जब ग्रेजुएशन के क्लासेस चला रहे थे बीएससी के, तो बिहार के लगभग सारे यूनिवर्सिटी के टॉपर अपने कोचिंग से थे। और आज जब पिछले 2 साल से इंटरमीडिएट जेई नीट में आए, तो हर साल रिजल्ट अपने यहां से है, हर साल रिजल्ट है ना। खैर, एडवांस ट्रिगोनोमेट्री, इसमें सबसे पहला हम लोग जो है क्वाड्रांट स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम लोग क्वाड्रांट स्टडी करेंगे। क्वाड्रांट है क्या? क्वाड्रांट बहुत सुना होगा नाम, क्वाड्रांट 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 क्या है भाई? तो हम कहते हैं कि अगर हम अपने प्लेन ऑफ पेपर को, देखो बाबू, अगर हम अपने प्लेन ऑफ पेपर को, है ना, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड करें, ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, इसको हमने ड्रॉ किया अपने प्लेन ऑफ पेपर पर। तो अपने प्लेन ऑफ पेपर पर अगर हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, प्लेन ऑफ पेपर पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो ये पूरा प्लेन 4 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग इधर, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। अगर हम लोग 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो प्लेन ऑफ पेपर कितने भाग में बढ़ जाता है बेटा? 4 भाग में। प्रत्येक भाग को हम एक क्वाड्रांट कहते हैं। तो यह भी एक क्वाड्रांट है, यह भी है, यह भी है और यह भी। फिर दूसरी बात, तो पहला बात क्या हुई कि एक प्लेन ऑफ पेपर पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें। एक प्लेन ऑफ पेपर पर 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें, तो प्लेन ऑफ पेपर 4 भागों में बंट जाता है। प्रत्येक भाग एक क्वाड्रांट कहलाता है। प्रत्येक भाग एक क्वाड्रांट कहलाता है। हम लोग, दूसरी बात बता रहे, हम लोग नामकरण करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। सबसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कहा जाता है। तो अगर हम लोग ऐसे बढ़ें, हम लोग अगर ऐसे बढ़ें तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, है ना। तो अगर हम लोग ऐसे बढ़ें इस प्रकार से, तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब हुआ घड़ी के सुई से विपरीत दिशा। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का यही मतलब हुआ। तो नामकरण में जो है वो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे। तो एक लाइन आप कहीं पर लिख लीजिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is taken as positive direction। so एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बेटा हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। अब अगर ये हमारा क्वाड्रांट है, तो इस क्वाड्रांट का हम लोग नाम देंगे, ये है फर्स्ट क्वाड्रांट। नामकरण करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रांट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रांट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रांट। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रांट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रांट। नामकरण करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रांट, ये हो गया हमारा बच्चा थर्ड क्वाड्रांट। और ये कौन सा क्वाड्रांट हो गया? तो ये हमारा हो गया बाबू फोर्थ क्वाड्रांट।
ये हमारा क्या होगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट जो है हमारा है, नामकरण कैसे करना है एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत कहां से करना, शुरुआत यहीं से क्यों किया, तो शुरुआत यहीं से इसलिए किया कि अगर इसको एक्स एक्सिस कह दें, इसको वाई एक्सिस कह दें, सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो जहां दोनों पॉजिटिव है उसका फर्स्ट, उसका इसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज में ये चला सेकंड, ये चला थर्ड और ये चला फोर्थ। इस प्रकार से 4 क्वाड्रेंट कैसे बना, तो प्लेन ऑफ पेपर पर अगर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ किया, प्लेन ऑफ पेपर पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हमने ड्रॉ किया, कब प्लेन ऑफ पेपर 4 भाग में बट गया, प्रत्येक भाग एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। नामकरण कैसे करना है एंटी क्लॉकवाइज। कहां से शुरुआत करना है, तो जहां से एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा, जहां से एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा नामकरण वहीं से होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो फिर अगर मान लेते बेटा यहां पर हमारा कोई एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में देखो बेटा ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री। अगर यह वाला एंगल थीटा है, यह वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, तो यह वाला एंगल अगर हमारा थीटा है, तो आप देखेंगे कि साइन थीटा बराबर हम लोग लिखें, साइन थीटा बराबर अगर हम लोग साइन थीटा बराबर लिखें, साइन थीटा, तो देखो बाबू ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड बेस इज परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव बाई हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया भैया, पॉजिटिव हो गया। अगर cos थीटा बराबर यहां लिखें, तो बेस इज पॉजिटिव, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होता ही, दिस इज पॉजिटिव। अब अगर tan थीटा लिखें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अगर साइन कॉस और tan पॉजिटिव हैं तो इसके को फंक्शन कॉसेक, इसके साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट भी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर हमारा एक आ गया कि इस केस में ऑल पॉजिटिव आ रहा है, इस केस में हमारा ऑल पॉजिटिव आ रहा है, ऑल पॉजिटिव आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे tan हो, चाहे कॉसेक हो, चाहे सेक हो, चाहे कॉट हो, सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा। जबकि अगर हमारा ट्रायंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होता, अगर ट्रायंगल हमारा इस क्वाड्रेंट में होता और यहां पर एंगल अगर थीटा होता, तो आप क्या लिखते बच्चा, तो आप लिखते सर साइन थीटा तो पॉजिटिव है क्योंकि परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो यह तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो बिल्कुल। और अगर cos थीटा कहा जाए तो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्स एक्सिस है, तो यह नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा बच्चा, नेगेटिव होगा। अगर tan थीटा लिखें तो ये है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस क्या है नेगेटिव, तो यहां पर नेगेटिव हो गया। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव होगा, और tan नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट,
अगर यह वाला एंगल थीटा है तो यहाँ देखिए बाबू थीटा है, तो इसमें परपेंडिकुलर भी निगेटिव है और बेस भी निगेटिव है। ये परपेंडिकुलर है नेगेटिव वाई एक्सिस और ये बेस है नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो यह भी क्या है नेगेटिव है। तो इसमें नेगेटिव बाई नेगेटिव मतलब कि tan जो है वह क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। तो tan पॉजिटिव हो जाएगा और सब निगेटिव हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस वाले में अगर आप इस वाले में ले ये एंगल थीटा, तो इसमें जो है केवल cos पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। cos पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। बेटा ऐसा नहीं कि रिवीजन क्लास में केवल हम जो करा दें, मेरा जो लेक्चर देखिए वही है ना, लेक्चर आपको याद दिलाने के लिए है, बाद बाकी जो आप कॉपी पढ़े हैं तो वो कॉपी पलट के देखिए, या लेक्चर से जो आप नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को आप पढ़िए। एक दिन एक चैप्टर को जरूर दीजिए, कहीं भी टेस्ट पकड़ने से पहले या टेस्ट देने से पहले, है ना। हमारा जो रिवीजन सीरीज है, रिवीजन क्लासेस जो चल रही है, उसको आप जरूर देखिए। एक क्लास आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करेगा, एक क्लास आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट करेगा। अगर आप 11th पूरा करने के बाद आपको यह लग रहा है कि मेरा तो नीट का चांस गया, मेरा तो जेई का चांस गया, तो नहीं बेटा गया नहीं है। अभी राहुल सर तेरे साथ खड़ा है, अभी राहुल सर तेरे साथ खड़ा है, जाने का सरेंगे तो नहीं आ सकता मेरे पास मेरे ऑफलाइन क्लासेस में, कोई बात नहीं बेटा, तू ऑनलाइन पढ़, यूट्यूब पे पढ़, हम हैं, अरे एनी टाइम रहेंगे तेरे साथ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हिम्मत नहीं हारना है, जब तक हम हैं हिम्मत नहीं हारना है। चलो हाँ चलो, तो भैया ये ऑल पॉजिटिव हो गया, ये साइन पॉजिटिव हो गया, tan पॉजिटिव हो गया और ये cos पॉजिटिव हो गया। देखो यहीं पे एक नाम पड़ा, इसको नाम पड़ा, पता नहीं नाम क्यों पड़ा, नाम दिया तो ठीक है दिया, इसे नाम हो इसका ASTC रूल। व्हाट इज ASTC रूल? A का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, A का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, S का मतलब हुआ साइन पॉजिटिव, T का मतलब हुआ tan पॉजिटिव और C का मतलब हुआ cos पॉजिटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और C cos, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। तो ये जो रूल है, इस रूल को हम कहते हैं ASTC रूल। इस रूल को क्या कहते हैं बेटा? ASTC रूल। तो आ जाइए लिखते हैं इधर हम लोग ASTC रूल, ASTC रूल। ASTC रूल क्या कहता है? ASTC रूल, A का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, all positive in first quadrant, all positive in first quadrant। S का मतलब हुआ साइन पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। T का मतलब हुआ बेटा tan पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और C का मतलब हुआ cos पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, cos पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो हमारा ASTC रूल है वो क्या कहता है बेटा? वो कहता है ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, साइन पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड cos पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ASTC जो रूल है ना, वो बेसिकली चार क्वाड्रेंट के लिए है, चार क्वाड्रेंट के लिए रूल। ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड cos पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ये था रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। इस रूल को कहते थे ASTC रूल। रूल नंबर 2,
सो रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि इफ एंगल इज एडेड और एंगल इज सब्ट्रैक्टेड by the odd multiple of pi, then function changes in its cofunction. Rule number 1 कहता है कि if angle of a trigonometric ratio is added or subtracted by odd multiple of pi by 2, then function is changes in its cofunction. एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर है बाबू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो एंगल पाई बाई 2 में सबट्रैक्ट है, यहाँ पर ऑड मल्टीपल 1 इंटू पाई बाई 2, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? कॉस थीटा में। अगर हमारा जो है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो ये किस चीज में कन्वर्ट कर जाएगा? साइन थीटा में। बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक चीज में दिक्कत होती है। रूल याद रखेंगे कि अगर ऑड और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में एंगल ऐड है या सब्ट्रैक्ट है, तो फंक्शन चेंज कर जाएगा अपना को फंक्शन में। जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। फिर आ जाएंगे कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बिकम्स सेक थीटा। फिर आ जाएंगे सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, और फिर हो जाएगा कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया। कुछ और इस रूल के एग्जाम्पल है, वो भी आपको कराते हैं। जैसे इस रूल के एग्जाम्पल है बाबू, अगर हमारा है साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब ये साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कहां से आएगा? सो देखिए, ASTC रूल याद करेंगे, और ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। ASTC रूल यहां पर हमने लिख दिया। अब पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो बाबू इस थीटा एंगल में ऑड मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीप्लाई है ना, 1 इज ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऐड है, थीटा में ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऐड है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऐड है, तो साइन कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा। अब यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखना पड़ेगा। तो देखो बाबू साइन अगर पाई बाई 2 अब प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 ये हो गया एंगल पाई बाई 2, ये वाला एंगल हो गया थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो यहां साइन आ जाएगा पॉजिटिव। अब मान लो कि हमारा होता cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो देखो बाबू सबसे पहले कि पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में थीटा ऐड है, तो cos कन्वर्टेड इनटू साइन। अब यहां पर क्या प्लस या माइनस आगे में क्या लिखेंगे? तो पाई बाई 2 प्लस थीटा जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, यहां से यहां चले फर्स्ट क्वाड्रेंट पाई बाई 2 पार, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री पार, और यहां के बाद फिर यहां चलाएं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जंप कर गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस क्या होता? नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। फिर आ जाओ बाबू कि tan पाई बाई 2 प्लस थीटा होता,
tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है तो ये माइनस हो गया cot थीटा। इसी प्रकार से हम सारा लिख सकते हैं। अब अगर हम लिखते हैं साइन, मान लो लिखा 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर से देखो पाई बाई 2 में कौन मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर, पाई बाई 2 में कौन मल्टीप्लाई है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ऐड होगा तो साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस। अब देखते हैं 7 पाई बाई 2 कहां आता है, देखो बाबू 7 पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई, पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, यहां से यहां 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 और प्लस थीटा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा जो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, केवल कॉस पॉजिटिव होता है, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा। यहां कौन सा साइन आ गया बाबू, माइनस, कोई का भी लिख सकते हैं। आप लोग ट्राई करिए जरा, हम लोग लेते हैं कॉस 5 पाई बाई 2 प्लस थीटा के लिए क्या लिखते हैं, तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो हम यहां सबसे पहले तो लिख देंगे साइन थीटा। यहां प्लस होगा आगे में कि माइनस होगा, चेक करो जरा, प्लस होगा कि माइनस होगा, एक यहां फिर से 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 4 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और प्लस थीटा, माने सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। एक और दे रहे हैं, एक और दे रहे हैं, tan ये है 9 पाई बाई 2, इसका बताओ, सबसे पहले वेरी गुड, सबसे पहले तो इसको आप लिखेंगे cot थीटा। अब प्लस है कि माइनस है जो जरा बताइए, प्लस है कि माइनस है जो जरा बताइए, तो cot थीटा आपने लिख दिया, यहां लिखेंगे 1 2 3 9 है ना, 4 5 6 7 8 9, तो 9 पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, तो आप लोग लिखेंगे, नहीं है तो कहेंगे नो सर, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर, है ना। चलिए, तो ये हम लोगों ने रूल 1 पढ़ा, ASTC रूल, ये रूल 2 था हमारा। अब लिखेंगे रूल 3, अगला लिखेंगे रूल 3, रूल 3। तो रूल 3 क्या कहता है कि अगर एंगल जो है ना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में एडेड और सब्ट्रैक्टेड है तो फंक्शन नहीं बदलेगा। कहता है रूल 3, इफ एंगल इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, added or subtracted by even multiple of pi by 2, even multiple of pi by 2, then function does not change, तब फंक्शन जो है वह नहीं बदलता है। कहता है कि अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में है ना हमारा एंगल एडेड और सब्ट्रैक्टेड है तो फंक्शन नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर
अगर है साइन 2π/2 प्लस थीटा, 2π/2 प्लस थीटा, तो साइन 2π/2 प्लस थीटा है तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो फंक्शन नहीं बदलेगा, इसको आप लिख देंगे साइन थीटा। अब साइन पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो π/2 पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ASTC रूल याद है ना, ASTC, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कोई भी लिख देंगे। अगर मान लिया जाए है साइन 8π/2 प्लस थीटा, तो 8π/2 प्लस थीटा है, तो अभी साइन ले लिया बहुत, अब दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं tan ले लेते हैं, tan 8π/2 प्लस थीटा। तो अब 8π/2 है तो इसको क्या लिखेंगे, tan 4π प्लस थीटा, 4π प्लस थीटा। देखो भाई इवन मल्टीपुल है तो फंक्शन नहीं बदलेगा, tan के tan रहेगा, ऑड मल्टीपुल होता तो tan क्वाड में बदल जाता, इवन मल्टीपुल है तो tan नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब ये tan, अब 4π प्लस थीटा, तो tan थीटा लिख लिया, प्लस होगा कि माइनस चेक कर लेते हैं, π/2 पाई, 3π/2 2π, है ना, 2π हो गया ना, 2π के बाद हो गया, और फिर एक बार घूमेंगे तो 2π 4π और प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। सिमिलरली आप लोग बताइए हमको, सेक ये है 10π/2 प्लस थीटा बराबर, सेक 10π/2 प्लस थीटा बराबर, इसका वैल्यू आप लोग बताइए। इवन मल्टीपुल ऑफ π/2 है, वेरी गुड। पहले तो इवन मल्टीपुल ऑफ π/2 है तो सेक नहीं बदलेगा, पहले तो इसको लिख देते हैं सेक 5π प्लस थीटा। 5π कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहां से यहां पाई, 2π 3π 4π 5π, 5π प्लस थीटा। तीसरा क्वाड्रेंट आ रहा, तो तीसरे क्वाड्रेंट में जो है सेक निगेटिव होता है, तो ये हो गया रूल नंबर 3 आपका फिनिश, ठीक है। अब अगला है रूल नंबर 4। अगला जो है वह है आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 कहता है कि अगर हमारा एंगल निगेटिव हो, इस रूल नंबर 4 को हम लोग कहते हैं, है ना, द निगेटिव एंगल रूल, द निगेटिव एंगल रूल कहता है कि अगर एंगल हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब एंगल जो है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया है। सो रूल नंबर 4 कहता है कि इफ एंगल इज नेगेटिव, इफ एंगल इज नेगेटिव देन, अगर एंगल नेगेटिव है तब, इफ एंगल इज नेगेटिव देन एंगल इज मेजर्ड, एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया एंगल नेगेटिव होता है। तो कहता है कि इफ एंगल इज नेगेटिव देन एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कहता है कि अगर एंगल नेगेटिव होगा तो एंगल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो एंगल को हम लोग कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे अगर लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारा लिखा हुआ है साइन माइनस थीटा बराबर, इसका मतलब क्या है बाबू, तो ये क्वाड्रेंट है,
ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। माइनस थीटा है मतलब एंगल मेजरमेंट इधर से चलेगा, माइनस थीटा। प्लस रहता तो इधर चलता, लेकिन माइनस है तो इधर की ओर। तो साइन माइनस थीटा मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, यूजिंग द रूल ऑफ ASTC रूल। फिर अगर हम लिखें cos माइनस थीटा, तो cos माइनस थीटा फिर से ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया। तो चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अगर हमारा है tan माइनस थीटा, तो tan माइनस थीटा चौथे क्वाड्रेंट का tan है, तो tan माइनस थीटा बराबर आप लिखेंगे tan थीटा, और चौथे क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। अगर हम लिखें cosec माइनस थीटा, तो cosec माइनस थीटा जो है या भी चौथे क्वाड्रेंट में cosec भी नेगेटिव होता है। फिर लिखें sec माइनस थीटा, तो sec माइनस थीटा को आप लिखेंगे sec थीटा, और चौथे क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चलेगा। फिर आ जाइए cot माइनस थीटा, तो cot माइनस थीटा भी चौथे क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यहाँ पहले तो आप लिखेंगे cot थीटा, लेकिन एक और लगाएंगे माइनस, लेकिन आप एक और लगाएंगे माइनस, है ना। अब इसमें थोड़ा सा हम और बात करें कि अब मान लिया जाए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा है tan थीटा माइनस 4π/2 बराबर व्हाट। क्वेश्चन है थीटा माइनस 4π/2 बराबर व्हाट। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जरा देखो बाबू, थीटा माइनस 4π/2 है, तो इसको लिखेंगे tan माइनस ऑफ 4π/2। 4π/2 का मतलब कितना हो गया, 2π, तो 2π माइनस थीटा। tan माइनस ऑफ एंगल बराबर माइनस tan एंगल, तो माइनस tan 2π माइनस थीटा। तो tan 2π माइनस थीटा, देखो भाई अब यदि हो गया, अब ये tan 2π माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो माइनस इंटू माइनस दिस इज प्लस tan थीटा। अब आप जरा एक और निकाल करके बताइए, आपको जरा और पूछ रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, है ना, होमवर्क, ये अभी आप इसको भी पूरा करेंगे। ये है sec थीटा माइनस π/2, फिर है cos थीटा माइनस 5π/2, फिर है tan थीटा माइनस 7π/2, फिर है cosec थीटा माइनस पाई, फिर है tan थीटा माइनस π/2। चल, तो आप इतना क्वेश्चन का, इसको तो आप इस सबका आंसर अगर आप फाइंड कर लें तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, बताएं sin थीटा माइनस π/2 बराबर कितना, cos थीटा माइनस π/2 कितना। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा आज की क्लास में, ये ट्रिगोनोमेट्री ही, मतलब इससे ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री आपके फिजिक्स में यूज नहीं होगा। बारी बारी से हम चलेंगे, आज ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों को पढ़ाया है, एक दिन पूरा 1 या 2 लेक्चर आपका पूरा डिफरेंशिएशन का करा देंगे। हम लोग पहले डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन का, फिर इंटीग्रेशन का, क्योंकि ये मेन मेजर 3 ही टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद एक क्लास आप लोगों की लॉगरिथम का लेंगे, और लॉगरिथम वाले क्लास में ही आपको डिटरमिनेंट पढ़ा देंगे, है ना। तो लॉगरिथम और डिटरमिनेंट एक क्लास में कराने के बाद, मतलब 3-4 क्लास आपका मैथमेटिकल टूल्स का चलेगा। उसके बाद हमारा मैथमेटिकल टूल्स खत्म होकर के फिर हम लोग वेक्टर की ओर बढ़ेंगे, है ना। तब तक जो है आप लोग इसको रिवाइज करिए, और अगर कोई शिकायत रह गई या कुछ और इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि चाहिए,
तो उसका फीडबैक भी जरूर आप दें कमेंट बॉक्स में आकर के, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।